zygomaicota। zygomaicota के मैं पहले डिफरेंट फीचर्स लिख देता हूं, जो मेन हेडिंग्स हैं वो लिख देता हूं, और फिर इन मेन हेडिंग्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर 1, कॉन्जुगेटिंग फंजाई, ये आप नोट कर लें मेन हेडिंग्स। नंबर 1 कॉन्जुगेटिंग फंजाई, नंबर 2 हैबिटेट, नंबर 3 some are parasites on soil protist, number 4 asexual reproduction, नंबर 5 नॉन सेप्टेट हाइफी, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, नॉन सेप्टेट हाइफी। और नंबर 6 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हम आगे यहाँ पर पॉइंट्स देखेंगे, सारे डिटेल से पॉइंट हम पढ़ेंगे वन सर बाय आपने ये क्या लिखा, नॉन सेप्टेट, क्या स्पेलिंग क्या है सर उसके? नॉन सेप्टेट हाइफी, HYPHAE हाइफी। देखें, मैं सबसे पहले आपको इसका जो साइकिल है वो ड्रॉ करके मैं बताता हूं। ये इनको भी और भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इसमें। आप देखें, ये जो है, मतलब सपोज करें ये इसके हाइफी हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है यूं करके ऊपर की तरफ यूं ग्रो कर रहा है, ये देखें इसकी टिप यूं करके हो गई ऐसे। ये एक और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखें इसकी टिप यूं करके हो गई, ये एक और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये मैंने एक ज़ाइगोमाइकोटा जो फंजाई है उसकी डायग्राम बनाई। इसमें मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात ये है कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं यूं करके, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं हाइफा। हाइफा इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये फंजाई का थ्रेड की तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। हाइफा देखें, ये हाइफी कैसे हैं, हाइफा सिंगुलर और हाइफी प्लूरल। अब एक और मैं यहां हाइफा बना रहा हूं नीचे, ये यहां साइड पे बना देता हूं इस जगह पर। ये देखें, ये भी हाइफा है। इन दोनों में देखें, इस हाइफा में यूं करके क्रॉस वॉल्स हैं। सर हाइफा आपने क्या बताया अभी? हाइफा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, फंजाई के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक है। और इसका प्लूरल क्या है, हाइफी, AE हाइफी। ये वाला देखें, इसमें आपको ये सेल नजर आ रहे हैं, और ये क्रॉस वॉल है, ये क्रॉस वॉल है, ये क्रॉस वॉल्स हैं। इन क्रॉस वॉल्स को कहते हैं सेप्टा। क्रॉस वॉल्स को क्या कहते हैं, सेप्टा। तो ये हाइफा जो है ये कौन सा है, सेप्टेट हाइफी। ये सेप्टेट है। सेप्टेट का मतलब है हैव सेप्टा, हैव क्रॉस वॉल्स। ये ऐसा हाइफी है जिसमें क्रॉस वॉल्स हैं, जिसमें क्या चीज है, जिसमें क्रॉस वॉल्स हैं। और सर क्रॉस बॉल्स मतलब? क्रॉस वॉल का मतलब ये है कि ये सेल एक दूसरे से सेपरेटेड है ना, यूं करके। एक ये सेल है, ये देखें आगे ये एक सेल है, ये तो यूं साइड पर वॉल है, तो सेंटर में यूं जो वॉल है ये इसे क्रॉस वॉल कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्रॉस वॉल्स नजर आ रही हैं, पार्टीशन नजर आ रहे हैं? नो सर। नो पार्टीशन। ये जो सेप्टा है ये सेल्स के दरमियान पार्टीशन है,
ये क्या है, ये सेल्स के दरमियान पार्टीशंस है। तो सेप्टेट हाइफा ऐसा हाइफा है जिसमें सेल्स के दरमियान पार्टीशंस है। इसमें सेल्स के दरमियान पार्टीशन नहीं है, ये ए सेप्टेट है। ए सेप्टेट, ए का मतलब है विदाउट पार्टीशन, पार्टीशन नहीं है। ए सेप्टेट, ए सेप्टेट भी इसे कहते हैं, या इसको कहते हैं नॉन सेप्टेट, ए सेप्टेट या नॉन सेप्टेट हाइफा। तो बताएं इसके हाइफी कैसे हैं, क्या सेप्टेट है या नॉन सेप्टेट है? सर ये नॉन सब्जेक्ट है। नॉन सेप्टेट। तो ये मैंने कहा कि हाइफी आर नॉन सेप्टेट, हाइफी नॉन सेप्टेट है, इसके हाइफी नॉन सेप्टेट है। अब देखें जी, हमें डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर इस डायग्राम में हाइफी आपको नजर आ रहे हैं। ये वाले जो हाइफी हैं, ये जो हाइफी है ना, ये मसलन ब्रेड है, इसके ऊपर ये फंजाई ग्रो कर रही है ब्रेड के ऊपर, तो ये हाइफी ब्रेड के पैरेलल ग्रो कर रहे हैं। ये वाले हाइफी पैरेलल ग्रो कर रहे हैं, जो ब्रेड है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, उसके पैरेलल ग्रो कर रहे हैं। इन हाइफी को कहते हैं स्टोलोन। तो स्टोलोन वो हाइफी हैं जो ऑर्गेनिक मैटर के पैरेलल ग्रो करते हैं, जो ब्रेड के पैरेलल ग्रो कर रहे हैं। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर में हाइफी पेनिट्रेट कर रहे हैं, इन्हें कहते हैं रॉइजॉइड्स। तो रॉइजॉइड जो हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर में पेनिट्रेट करते हैं और वहां से न्यूट्रिएंट लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, इसमें स्पोर्स हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या चीज है, स्पोर्स है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये है स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम है। इसी तरह का एक और मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं, ये सर ये आपने देखें। राइजोइड्स लिखे हैं। हाँ, रॉइजॉइड, रूट लाइक हाइफी, जो रूट का फंक्शन सर ये हमने काम वहां कर। पे वो आर्टिफिशियल, सर हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में नहीं पढ़ा था इनको। हाँ, उसमें भी है। नहीं नहीं, वो आपने जो पढ़ा हुआ है वो राइजोम है, वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, उसे राइजोम कहते हैं। ये राइजॉइड है, ये फंजाई के ओके रूट सर। लाइक स्ट्रक्चर्स है, रूट जैसा काम करते हैं, रूट नहीं है। ये देखें, इसके सामने एक और मेंबर मैं बना देता हूं, और ये यूं करके मैं बना रहा हूं। वैसे मैं थोड़ा सा बोर्ड आपको दिखा देता हूं। सर ये आपने ऊपर क्या लिखा है, स्पोरो। ओरेंजियम, ओरेंजियम सर लगता है इसको वो। रिपीट कर देंगे आप। हाँ, क्या क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ ये इसको रिपीट कर देंगे आप। ये स्पोरेंजियम है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये स्पोर्स है। ये स्पोरेंजियम है, इसके अंदर स्पोर्स है। अब ये देखें, ये आईपी है, ये आईपी यू करके ग्रो कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो वाले आईपी ग्रो कर रहे हैं। ऐसे इनकी टिप के ऊपर जो है वो ये स्पोरेंजिया है, ये आईपी है, यू पेनिट्रेट कर गए। ये देखिए, ये जो है, ये दो तरह की टाइप्स है। इसे हम कह रहे हैं कि ये माइनस और ये प्लस। अच्छा, इनमें ऐसे होता है, मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं होता कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। ये एक्चुअल में इस तरह होता है कि इनके स्टोलोन आईपी आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, और जहां से टच करते हैं तो ये केमिकल रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे की तरफ ग्रो करते हैं। तो ये जो है, ये यूं करके टच करेंगे एक दूसरे को, और इनकी टिप स्वेल अप होना शुरू हो जाएगी। ये देखें, यहाँ से टिप यूं स्वेल अप होना शुरू हो जाएगी। ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली दोनों के हाइफी एक दूसरे को टच करके, और इसको हम दोबारा देखते हैं तो फिर क्या होगा, ये देखें, ये इस तरह हमें नजर आएंगे यूं करके ऐसे। मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ इसको। ये देखिए, इसको हम दोबारा देख रहे हैं तो ये हमें यूं नजर आ रहा है। यू करके नजर आ रहा है। ये वाले आईपी टिप्स इनकी यूं स्वेल अप हो गई, यहां से क्रॉस वॉल बन गई, यहां से क्रॉस वॉल बन गई। ठीक है, ये इस तरह क्रॉस वॉल्स बन जाती हैं। और ये जो हाइफी हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं गैमीटेंजिया। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, गैमीटेंजिया। गैमीटेंजिया, स्ट्रक्चर्स हैविंग गैमीट्स। गैमीटेंजिया का क्या मतलब है,
स्ट्रक्चर्स हैविंग गमीट्स, वो स्ट्रक्चर जिसमें गमीट होते हैं। एक मिनट, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें गैमेटेंजिया कह रहे हैं। स्ट्रक्चर्स हैविंग गमीट्स, इन स्ट्रक्चर में ये गमीट्स हैं। सर क्या कहते हैं, गैमिटेरिया? हाँ, गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया का मतलब है स्ट्रक्चर्स हैविंग गमीट्स। ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें गमीट्स हैं। इंक नहीं नजर आ रही साफ यार, मेरा ख्याल है ब्लू जो है ना डिम नजर आ रही है। मुझे तो डिम नजर आ रही है, आपको पता नहीं कैसे नजर आ रही है। यस सर, सर वो तो जो ऊपर लिखे हुए वो नजर नहीं आते स्पेलिंग सही। हाँ, नहीं नजर आ रहा। चले खैर, आज गुजारा करें यार, ब्लैक इंक नहीं। इनमें पता है क्या होता है, ये गैमेटेंजिया, इनके अंदर गमीट्स हैं। ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। बाकी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब देखें इनके दरमियान ना इस तरह ना यूं करके दोनों के दरमियान वॉल डिसॉल्व हो जाती है ऐसे, और दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो जाता है पहले, फिर न्यूक्लियस फ्यूज होंगे। बताएं क्या? मैं यहाँ अगली डायग्राम में आपको ये बात समझा देता हूँ। ये देखें, इसको मैं दोबारा बना रहा हूँ। ये देखिए, दोनों के दरमियान वॉल डिसॉल्व हो गई। आप मुझे बताएं, जब वॉल डिसॉल्व होगी तो क्या न्यूक्लियस पहले फ्यूज होंगे या साइटोप्लाज्म पहले फ्यूज होगा? सर न्यूक्लियस पहले फ्यूज होगा। न्यूक्लियस तो नहीं पहले मिलेंगे ना, पहले साइटोप्लाज्म मिलेगा ना। पहले साइटोप्लाज्म मिल जाएगा, न्यूक्लियस तो ये पड़े हुए। तो पहले फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगी, साइटोप्लाज्म दोनों के फ्यूज कर जाएंगे, उसके बाद फिर न्यूक्लियस कंबाइन होंगे। तो ये देखें, इसके बाद दोनों न्यूक्लियस कंबाइन हो जाएंगे और ये बन जाएगा जाइगोट। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, जिस तरह बैक्टीरिया नहीं एक दूसरे के करीब आते हैं और दोनों के दरमियान कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है, ऐसी रिप्रोडक्शन हुई है ना। इसलिए इस ग्रुप को कॉन्जुगेटिंग फंजाई कहते हैं। ये देखें, जाइगोमाइकोटा इज कॉल्ड कॉन्जुगेटिंग फंजाई। कॉन्जुगेटिंग फंजाई क्यों कहते हैं? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in them occurs just like conjugation in bacteria. जाइगोमाइकोटा को कॉन्जुगेटिंग फंजाई कहते हैं। इन्हें कॉन्जुगेटिंग फंजाई इसलिए कहते हैं बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन देम इज जस्ट लाइक कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। जैसे बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन होती है, वैसे ही इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसलिए इन्हें कॉन्जुगेटिंग फंजाई कहते हैं। आपको क्लियर होगी बात? इसके बाद यस सर। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, आप इधर देखें, यहां पर ये जाइगोट बन गया है। ये जो जाइगोट है, इसके गिर्द थिक वॉल बन जाएगी। ये देखें, जाइगोट के गिर्द थिक वॉल बन रही है। अब आपको जाइगोट नजर नहीं आ रहा, तो जाइगोट चेंजेस इनटू जाइगोस्पोर। जाइगोट किस में चेंज हो गया? जाइगोस्पोर में। तो जाइगोस्पोर क्या है? जाइगोस्पोर है when zygote develop thick wall, when zygote develop thick wall it becomes zygospore। तो zygospore का मतलब है zygote with thick wall, zygote with thick wall। ऐसा zygote जिसके गिर्द थिक वॉल बन चुकी है।
Zygospore with thick wall is called zygote. Zygote with thick wall is called zygospore. तो what is zygospore? Zygospore क्या है? Zygote with thick wall. It is dormant. ये zygospore dormant है. Dormant का मतलब है inactive है. Dormant means inactive. Under unfavorable conditions. कब जर्मिनेट करता है? When conditions become favorable. At the time of germination meiosis occur. मैं ये सारी चीजें बता देता हूं. देखें, जहां जाइगोट बना था, ये दोनों न्यूक्लियस मिल गया, जाइगोट बन गया, तो जाइगोट डिप्लॉइड है 2n है और जाइगोस्पोर भी डिप्लॉइड है 2n है. तो जाइगोट के गिर्द थिक वॉल बन गई, तो जाइगोट चेंजेस इनटू जाइगोस्पोर. तो जाइगोट किस में चेंज हो गया? जाइगोस्पोर में. तो व्हाट इज जाइगोस्पोर? जाइगोट विद थिक वॉल. जाइगोट विद थिक वॉल इज कॉल्ड जाइगोस्पोर. और ये जो जाइगोट जाइगोस्पोर है, ये डोरमेंट है, ये इनएक्टिव है. जाइगोस्पोर डोरमेंट है, इनएक्टिव है, और ये अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान एज सच रहता है. जब कंडीशन जर्मिनेट हो जाती है फेवरेबल, तो जाइगोस्पोर जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेशन के टाइम पर कौन सा प्रोसेस होता है? मियोसिस होती है. अब एक और बात मैं यहां पर आपको बताता हूं. ये देखें, इस ग्रुप को कहते हैं जाइगोमाइकोटा. जाइगोमाइकोटा क्यों कहते हैं? देखें, इसे जाइगो क्यों कहते हैं? जाइगो इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें जाइगोस्पोर बनता है लाइफ साइकिल के दौरान. जाइगो क्यों कहते हैं? क्योंकि जाइगोस्पोर बनता है. और माइकोटा का काम क्या मतलब है? माइकोटा का मतलब है डिवीजन ऑफ फंजाई. डिवीजन ऑफ फंजाई. तो जाइगोमाइकोटा, माइकोटा मीन डिवीजन ऑफ फंजाई. माइकोटा मीन्स डिवीजन ऑफ फंजाई. ऐसी डिवीजन ऑफ फंजाई जिसके लाइफ साइकिल में क्या बनता है? जाइगोस्पोर बनता है. जिसके लाइफ साइकिल में ऐसा जाइगोट बनता है जिसके गिर्द थिक वॉल बन जाती है, और उस जाइगोट को जिसके गिर्द थिक वॉल बन जाए उसे कहते हैं जाइगोस्पोर. तो जाइगोमाइकोटा डिवीजन ऑफ फंजाई जिसके लाइफ साइकिल में जाइगोस्पोर बनता है. अब आगे देखें. इसके बाद अब इस तरह होता है कि ये जो जाइगोस्पोर है, ये देखें, ये जर्मिनेट करता है जाइगोस्पोर. अब देखें, इसकी जर्मिनेशन होगी. ये जाइगोस्पोर है, ये जाइगोस्पोर है, इसकी जर्मिनेशन हो रही है, और जर्मिनेशन से पहले मियोसिस होती है. ये जाइगोस्पोर की जर्मिनेशन हो रही है, और जर्मिनेशन से पहले कौन सा प्रोसेस हुआ? मियोसिस. और ये हाइफा बनता है, इसकी टिप स्वेल अप हो जाती है, स्पोरेंजियम बन जाता है. इसके अंदर ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. ये स्पोर्स लैंड के ऊपर गिरते हैं, ब्रेड वगैरह उसके ऊपर ये स्पोर्स गिरेंगे, और फिर ये स्पोर्स जो हैं जर्मिनेट करके दोबारा यही टाइप्स बना देंगे, ये वाले. इस तरह लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा इसका. तो इसमें देखें, इसमें ऐसे है कि ये दो टाइप्स हैं, एक स्पीशीज है, उसके दो मेंबर्स हैं, दोनों के हाइफी आपस में मीट हो गए, गैमेटेंजिया बन गए. फिर गैमेटेंजिया के बाद जो है दोनों का साइटोप्लाज्म मिला, फिर दोनों के न्यूक्लियस मिले, जाइगोट बन गया. जाइगोट जाइगोस्पोर में चेंज हुआ. जाइगोस्पोर की जर्मिनेशन से पहले मियोसिस, फिर मियोसिस के बाद जर्मिनेट हुआ और ये बन गए. तो इसका ये मतलब है, इसमें जो मैं आपको बताता हूँ, ये डिप्लॉइड स्टेजेस हैं सिर्फ, बाकी सारी एप्लॉइड स्टेजेस हैं. अब यही फीचर्स मैं उधर लिख देता हूँ, यही फीचर्स मैं यहां लिखता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे थे. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, यहां मैं पॉइंट्स बता देता हूं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन.
ठीक है, फिर क्या बनते हैं, गैमेटेंजिया बनते हैं, गैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया के बाद फर्टिलाइजेशन यानी जाइगोट फॉर्मेशन, और जाइगोट किस में चेंज हो जाता है, जाइगोस्पोर में, जाइगोस्पोर में चेंज होता है। फिर जाइगोस्पोर की जर्मिनेशन के वक्त क्या होती है, मियोसिस, मियोसिस एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर की जब जर्मिनेशन होती है तो मियोसिस होती है। इसकी एग्जांपल कौन सी है, इसकी एग्जांपल है राइजोपस निग्रिकेंस, राइजोपस निग्रिकेंस इसकी एग्जांपल है। इसे ये जो है ये ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है, राइजोपस निग्रिकेंस। देखें यहां पर जो फीचर्स मैंने बताए, जाइगोमाइकोटा ऐसी डिवीजन जिसमें जाइगोस्पोर बनता है, कॉन्जुगेटिंग फंजाई कहते हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज जस्ट लाइक कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। हैबिटेट ये जो है कहां ग्रो करती है, ये जो है ये ग्रो करती है बेकरी आइटम्स के ऊपर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के ऊपर, सम आर पैरासाइट ऑन सॉइल प्रोटिस्ट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स के जरिए। मसलन ये देखें, ये जो है ये स्पोरेंजियम है, ये कौन सी स्ट्रक्चर है, स्पोरेंजियम, इसमें ये स्पोरेंजियोस्पोर्स है, ये स्पोरेंजियोस्पोर्स है। ये स्पोरेंजियोस्पोर जब लैंड के ऊपर गिरते हैं तो यही दोबारा फंजाई बना देते हैं, ये वाली फंजाई दोबारा ग्रो करके यही बन जाती है। और नॉन सेपरेट आईपी हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो लाइफ साइकिल हमने पढ़ा उसके रेफरेंस से सारी बातें आपने बतानी है। क्लियर होगी बात सारी, कोई यस सर। तो वो पूछ लें। हाँ जी, ये मैंने एक ग्रुप डिस्कस किया जाइगोमाइकोटा। सर इस तरह तो हमारी